तो जनाब आज की रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए स्पेशली डिज़ाइन की है जिनको बारबेक्यू खाने का बहुत शौक है, लेकिन एक मसला जो होता है कि ढेर सारा कोयला हो, उसके बाद अंगीठी का इंतज़ाम किया जाए और एक पूरा माहौल क्रिएट किया जाए और उसके बाद उसको समेटना, सब कुछ इकट्ठा करके साइड पे रखना, तो ये एक बड़ा हैसल वाला काम होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनको बारबेक्यू खाना पसंद है मगर वो चाहते हैं कि झटपट बन जाए और आसानी से बन जाए और थोड़े टाइम में बन जाए घर में मौजूद चीज़ों के साथ, तो ये रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है। रेसिपी बड़ी आसान सी है। रेसिपी में वो सब चीज़ें हैं जो आपके घर पे मौजूद होंगी, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस रेसिपी की चीज़ों को लेने के लिए। तो मैं आपको बताते चलूँ, इसका नाम है हरियाली चिकन बोटी और इसको मैं बनाऊंगी इन स्टिक्स पे, स्कीवर्स। ये आम स्कीवर्स हैं, पैकेट में आराम से बर्तनों वाली शॉप पे मिल जाती हैं और इसको मैंने यहाँ पर डिप किया है पानी के अंदर ताकि इसको मैं बनाऊंगी फ्राई पैन में ताकि ये जले ना। ठीक है, एक तो ये मेन बात है इसकी, और दूसरा ये कि इसको हम बहुत ही कम ऑयल में बनाएंगे और हम इसको बारबेक्यू के स्टाइल से ही बनाएंगे, यानी कि स्कीवर के ऊपर ही बोटियाँ लगी रहेंगी। अच्छा, इसका जो चीज़ें हैं वो बहुत ही थोड़ी सी हैं और हमेशा घर पे मौजूद होती हैं। मेन चीज़ दही और चिकन भी यकीनन आपके घर पे मौजूद होता है और इसमें तकरीबन दही जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून, बहुत ज़्यादा दही इस्तेमाल नहीं होगा। ये मेरे पास है तकरीबन आधा किलो चिकन, जिसके मैं बड़े बड़े से पीसेस कर लूँगी क्यूब में। और इतने बड़े पीसेस रखने हैं आपने कि जब आप उनको इन स्कीवर के ऊपर लगाएं तो ये आराम से बन जाएं, गल जाएं। आपको ये टेंशन ना हो कि ओहो फ्राई पैन में बन रहे हैं, पता नहीं कितनी देर में गलेंगे। तो आपको पता है कि चिकन बहुत जल्दी बन जाता है। तो एक तो ये चीज़ है। सेकंड, मैं आपको ये बताते चलूँ कि दही के साथ साथ मेरे पास जो चीज़ें हैं वो सब एक ही दफ़ा मैं आपको बता देती हूँ ताकि रेसिपी को मैं बाद में स्टार्ट करूँ। मेरे पास है ये बहुत ही खुशबू वाला ग्रीन खूबसूरत सा पुदीना, हम ये इस्तेमाल करेंगे। फिर जनाब ये है जी हरियाली, यानी कि आप देख सकते हैं हरा धनिया, इसका नाम इसलिए हरियाली चिकन बोटी रखा हुआ है। और जो तीसरी इसमें हरी चीज़ जाएगी वो है हरी तीखी मिर्चें। तो जितनी ये मिर्चें आपको पसंद हो उस लिहाज से आप इसके अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं कि इसका जो मटेरियल बनेगा, जो इसकी पेस्ट बनेगी, उसको अगर मैं ये कहूं कि जिस तरह आप घर पे पुदीने की चटनी बनाते हैं तो ये ज़्यादा आपको इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पर ही मेरे पास ग्राइंडर है तो मैं बहुत आसान तरीके से इसको बनाऊंगी। यानी कि मैंने लिया है 1 बंच पुदीने का, 1 बंच हरा धनिया का, ठीक है, और मेरे पास ये हैं 7 से 8 हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें तो आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक हैं कितनी आपको चाहिए। मैं बहुत रफ कटिंग में धनिया और पुदीना और हरी मिर्ची तीनों इस ग्राइंडर में ऐड कर दूंगी और उसके साथ साथ मैं ऐड कर दूंगी 1 लेमन। पानी का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगी। अगर मुझे बहुत महसूस हुआ कि पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो फिर मैं 1 से 2 घूंट पानी का इस्तेमाल करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी। उसके अलावा मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून डालूंगी मैं दही के। यहाँ पर आपको नमक नजर आ रहा है, नमक आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग है, जितना आप खाते हैं उस लिहाज से आप इस्तेमाल करें। वैसे मैं एक बात कहती चलूं कि नमक और चीनी आप जिंदगी में जवानी में ही इतनी खाएं कि आप बुढ़ापे में उसको छोड़ने वाले इरादे तक ना आ सकें। तो प्लीज शुरू से ही नमक कम खाने की आदत डालिए। टेबल के ऊपर नमक मत रखा करें, बस जो आपने खाने में डाल दिया वही रखें। कच्चा नमक वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसके अलावा मेरे पास है हरी मिर्च के साथ है लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको लाल मिर्च पाउडर नहीं पसंद तो प्लीज़ मत डालें, क्योंकि हरी मिर्चों में बाज़ दफ़ा बहुत अच्छी तीखी मिर्चें आती हैं और इसका अपना टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा होता है। तो अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो फिर आप ये लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं ये ज़ीरा इस्तेमाल करूँगी इसके अंदर, ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा। और ये आप देख रहे हैं होल कोरिएंडर जो मैंने थोड़ा सा क्रश किया हुआ है। अब आप मुझे बताइए सब चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं या नहीं है? यकीनन होंगी ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं होगी। और थोड़ा सा गरम मसाला जो ज़रा खुशबू बढ़ा देता है। अच्छा, ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं जिंजर, मैंने ये काट के वैसे ही रखा हुआ है, ये भी थोड़ा सा मैं चटनी में ही डाल दूंगी ताकि इकट्ठा ही सारा पेस्ट बन जाए। और ये लेमन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अच्छा, ये मेरे पास हैं जी कोयले, बड़े फैंसी से कोयले आपको लग रहे होंगे, बड़े वीआईपी खूबसूरत से कोयले मिल गए हैं। ऐसे मिल जाए तो ऐसे इस्तेमाल करें, और अगर ये नहीं मिलते तो जैसे आम कोयले इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपने उसको चूल्हे पे रख देना है ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए और उस पर स्मोक आ जाए। यहाँ पर मेरे पास है चिकन पाउडर, ये नहीं है तो मत इस्तेमाल करें, लेकिन अजीनोमोटो प्लीज इस्तेमाल मत करें। मैं हर रेसिपी में आपको ये बात कहती हूँ। थोड़ा सा मेरे पास पिसा हुआ लहसुन है। ये सब चीज़ें एक ही दफ़ा इस ग्राइंडर में जाएंगी और उसके बाद पेस्ट बन जाएगा। और जब पेस्ट बन जाएगा तो हम उसको चिकन के ऊपर मैरिनेट कर देंगे। तो आए यहीं से बिस्मिल्लाह करते हैं जल्दी जल्दी से। तो सबसे पहले तो मैंने ये एक ले लिया क्लीवर। आप प्लीज़ इस तरह के काम मत कीजिएगा घर पर, अगर तो आपकी प्रैक्टिस है तो ज़रूर करें, नहीं है तो प्लीज़ ऐसा ना हो कि आप अपना खुदा न खास्ता हाथ काट बैठें। अच्छा, ये मैं चिकन के बीच में
पीस होता है जिसको अंडर कट कह सकते हैं, वो हटा देती हूँ कि वो बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है। अब मुझे चूँकि ये इतनी पतली सी है तो मुझे बोटियाँ इतनी रखनी हैं कि वो इस स्कीवर के ऊपर ज़्यादा बड़ी भी ना लगे और ज़्यादा छोटी भी ना, तो मैं इतना साइज़ रखूँगी। यहाँ से मैं इसको 1/2 कर लेती हूँ। दरमियान में से आप चाहें तो मार्केट से कटवा कर ले आएँ, वो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन अगर आपका इतना अच्छा हाथ है कि आप कटिंग कर लें तो प्लीज़ आप खुद कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो है ये आप लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं। इवन कि आप इसको पराठे में रोल करके दे दें बच्चों को, या आप शॉर्मा ब्रेड में इसको रोल करके दे दें, और नहीं तो आप इसको सिंपल जो रेगुलर ब्रेड होती है उसमें भी इसका सैंडविच बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों के तो बहुत सोचना पड़ता है उनकी चॉइस के मुताबिक कि वो क्या खाएंगे। अच्छा, मैंने ये कुछ बड़े पीसेस एक साइड पे कर लिए हैं और कुछ छोटे एक साइड पे, तो ये मैं इस तरह से इस पे रख देती हूँ। अच्छा, मैं एक बात कहती चलूँ कि चिकन जब आप लेकर आते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा लहसुन पिसा हुआ और थोड़ा सा सिरका लगा के इसको पानी में डिप कर दिया करें, ताकि इसकी अपनी जो एक स्मेल है जो अमूमन लोगों को पसंद नहीं होती वो ना आए। ये मैं साइड पे रख रही हूँ, लेकिन ये वेस्ट नहीं है, ये चूँकि इसके ऊपर स्कीवर पे लगेंगे नहीं, इससे छोटे हैं, इस वजह से मैंने इसको साइड पे कर दिया। अब मैं ये रफ कटिंग में ही बस इसको मैं चॉप नहीं करी, क्योंकि ग्राइंडर में जब सब कुछ ऐड हो जाएगा तो खुद ब खुद ग्राइंड हो जाएगा। आई एम श्योर कि ये बहुत इजी सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। और अमूमन घरों में ये जो चटनी का पेस्ट है ये बना के रख लिया जाता है, ताकि जब आपको इंस्टेंट ज़रूरत हो तो आप उसको फ्रीज़र से निकालें और दही में मिक्स कर लें। अच्छा, ये कुछ ग्रीन पुदीने के पत्ते हैं। अगर तो आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो प्लीज़ अपने घर में आप ये खुद उगा सकते हैं, बचत भी है पैसों की, और जो घर का देसी पुदीना होता है वो उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो ये फटाफट बन जाएगा। आप इसको स्कीवर पे लगाकर इसको आप फ्रिज में रख दें तो आपके 2-3 दिन के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आई गेस कि मुझे इतना काफ़ी होगा। कुछ कोरिएंडर लीव्स। अच्छा, कोरिएंडर के जो लास्ट पे जितने भी होता है ना पोर्शन, सिवाय उसकी जड़ों के, आप वो सारा इस्तेमाल किया करें। बास मरतबा लोग सिर्फ उसके पत्ते उतार देते हैं और उसकी जो ये स्टिक्स हैं ये फेंक देते हैं, मगर आपने ये सारा ही इस्तेमाल करना है। हरा रंग इसी से ही आता है। ये था मेरे पास लहसुन, कि मैं इसी में ऐड कर देती हूँ ताकि सब कुछ इकट्ठा ही ग्राइंड हो जाए। आप अगर चाहें तो इसी स्टेज के ऊपर नमक मिर्चें भी इसमें ऐड कर दें, लेकिन मैं नहीं कर रही। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ये ज़ीरा और ये कोरिएंडर दोनों चीज़ें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं दही इस्तेमाल करूँगी ताकि इसकी पेस्ट इजी बन जाए। अच्छा, ये जो ऑयल मैंने रखा हुआ है ये हम लास्ट में इसको जब मैरिनेट करेंगे तो उस वक्त हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको अब ग्राइंड कर लेते हैं। जी ना, क्या लग रहा है बगैर अंगीठी के और बगैर तमाम इक्विपमेंट्स के हम इजीली बना सकेंगे बारबेक्यू? इंशाल्लाह जी, बिल्कुल बना लेंगे, और आपको खूबसूरत सी इसमें कलर भी नजर आएगा और फ्लेवर भी बारबेक्यू का आपको इंशाल्लाह मिलेगा। अच्छा, ये मुझे बहुत इम्पॉसिबल लग रहा होता था कि बारबेक्यू हो और हमारे पास अंगीठी ना हो, चीज़ें ना हो, कोयले प्रॉपर ना हो, तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी एक सिचुएशन लग रही होती थी। तो अभी जो है इट सीम्स टू बी क्वाइट पॉसिबल फॉर। इसको आसान तरीके से बनाएंगे ना, ताकि हमेशा आपको अंगीठी वाले लवाजमात इकट्ठे ना करने पड़े। हाँ, अच्छा ये बताइए, इसमें आपने ये जो ग्रीन चटनी सी एक बनाई है, इसके अंदर क्या क्या डाला है? सहरिश, इसके अंदर मैंने वो सब चीजें डाली हैं जो चटनी में डलती हैं, यानी कि हरा धनिया, लहसुन, पुदीना, लहसुन, ठीक है, अदरक, हरी मिर्चें, और मैंने इसके अंदर ही ना थोड़ा सा ही जीरा और कुटा हुआ मोटा खुश्क धनिया भी आपने डाल ग्राइंड होकर टेस्ट अच्छा आ जाए। ठीक। फिर मैंने इसमें इतना पानी ऐड किया है कि इसकी पेस्ट गाढ़ी रहे, ज्यादा नहीं रहे। वैसे मैंने इसमें 2 चम्मच दही ऐड कर लिए थे ताकि मुझे पानी ऐड ना करना पड़े, लेकिन इसके बावजूद मुझे थोड़ा, लेकिन अच्छा दही का वो टेक्सचर नहीं फील हो रहा जिसमें चटनी में वैसे नॉर्मली फील हो रहा होता है, लेकिन वो उस तरह फील नहीं हो रहा। अब देखो कलर कितना खूबसूरत आया है। बहुत प्यारा, मैं बता रही थी पहले भी कि आपने जो
हरा वाला जो हिस्सा होता है ना ऊपर का पत्ते वो उतार लेते हैं और जो उसकी डंडियां होती है ना धनिये की वो फेंक देते हैं। तो प्लीज ये ना फेंका करें, कलर अच्छा। सारा इसी का तो है, खूबसूरती इसी से तो आती है। सही, सभी ठीक, पत्ते ठीक। उतार देते हैं ना। अच्छा, नॉर्मली हम वाकई ये कर रहे होते हैं कि ये वाला हिस्सा हाँ। हम बिल्कुल चॉप करके साइड पे रख देते हैं और फेंक देते हैं। ये मैंने नमक ऐड कर दिया और मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। वैसे मैंने अच्छा, ये मुझे पता है कि नमक से आपको पहले आपने कुछ और भी ऐड किया? ये जो पिसा हुआ बहुत ज्यादा फील हो रहा है, या ये नमक ही बहुत ज्यादा? हाँ चिकन पाउडर थोड़ा अच्छा। सा, मैंने पहले भी बताया था कि थोड़ा चिकन चिकन पाउडर पाउडर, ऐड ठीक। करेंगे। अगर है तो करो, नहीं है तो नहीं करो। अच्छा, ओके। थोड़ा सा गरम मसाला, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। हम्म। ठीक है, ये जितना आपको पसंद है उतना इस्तेमाल कर लें। एक नींबू। अच्छा, ये मैं एक ट्रिक देना चाहूंगी, नींबू बड़े सख्त होते हैं तो अगर आप इसको प्रॉपर स्क्वीज नहीं हो रहे होते, हाँ। जूस प्रॉपर नहीं निकल रहा जब होता। आप इसको इस तरह से रब कर दो ना किसी सरफेस पे तो फिर बड़ा अच्छा ये नरम हो जाते हैं। सही। देखो कितने पहले अच्छा खासा सख्त था। अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे इसमें हाफ लेमन इनफ होगा तो मैं इसमें आधा ही इस्तेमाल करूंगी। और बारबेक्यू का तो ये एक खसूसियत है कि अगर इफ यू वांट तो आप उसके ऊपर भी थोड़ा बाद में छिड़क सकते हो बिल्कुल। और उसके साथ भी सर्व कर बहुत सकते हो। मजा आता है उसके साथ भी। थोड़ा सा दही। आपने चटनी के अंदर नमक नहीं डाला था? नहीं डाला था मैंने, अच्छे से। चटनी में नमक नहीं डाला था। मैं पहले यही बता रही थी कि बहुत आसान रेसिपी है, फटाफट घर पे बन जाएगी। बन सकती हर है। चीज तो घर पे मौजूद होती है। ये तमाम वो चीजें जो हम नॉर्मली हमारे मसाला जात ये सारे के हाँ, सारे हम नॉर्मल खानों में बिल्कुल, भी डाल रहे बिल्कुल। होते हैं। दही वगैरह भी नॉर्मली हमारे घर में पड़ा हुआ होता है, ना बिल्कुल। हो तो ऐसे करके हम मंगवा भी लेते हैं। दही तो बहुत ही इजी सोर्स है। बिल्कुल। उसके अलावा धनिया वगैरह हम नॉर्मली यूज कर ही रहे होते हैं, घर में चटनी वगैरह भी बन रही होती है। सो इट सीम्स टू बी क्वाइट इजी वेरी एंड वेरी इकोनॉमिकल एज वेल। अच्छा, अभी मैंने ऑयल डाला है तो देखने वाले ये समझ रही मैंने बहुत ज्यादा ऐड किया है। असल में मेरी बॉटल जो है ना ऑयल की वो बड़ी फैंसी सी है तो जरा देखने में खूबसूरत लगती है लेकिन है थोड़ा कम ही, मैंने इतना ऐड नहीं किया। निकाल रही होती है ताकि वो जो है एक डालने वाला अगर जज्बाती हो भी जाए तो वो थोड़ा जज्बात का और क्या, कंट्रोल वैसे करके वो डाल रही ऑयल होती वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं तो जरा थोड़ा है। हाँ, हाथ और ये रोक है भी रोक के। ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल है ये। और आप जो इसको करेंगी, जब आप इसको लगाएंगी सीखों में और जी। उसके बाद जब आप इसके ऊपर ऑयल की कोटिंग करेंगी वो भी ऑलिव ऑयल से ही करेंगी। बिल्कुल, या मैं बटर भी यूज कर सकती हूँ इसके अच्छा। ऊपर। हल्का सा बटर से ब्रश कर लें हम्म। तो वो बहुत वो ज्यादा भी काफी ग्लेजी मजे और का खूबसूरत लगेगा। आ जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने पानी में डिप की थी स्कीवर्स, तो इसको थोड़ी देर के लिए रख दें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ताकि आप इसका इसको फ्लेवर सीखों पे नहीं कर रही नहीं, हैं? सीखों पे अच्छा, नहीं दैट्स कर द बेस्ट पार्ट कि आपके पास सीखे नहीं है, आपके पास पूरा का पूरा बारबेक्यू का सेटअप नहीं है, तो बस आपने जो है ये ले लेनी है और इजीली आपने- आपको ये चॉपस्टिक्स टाइप की जो है नहीं, ये चॉपस्टिक नहीं स्कीवर्स हैं। स्कीवर्स। हाँ। ठीक है, ओके। अगर पूरा किसी को नहीं पैकेट मिल मिल रही जाता है है। ये तो बस वो चॉपस्टिक्स ले आए। अच्छा, अगर नहीं मिल रही ना तो देखो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं घर पे, थोड़ा सी मेहनत लेकिन होगी लेकिन इसको भी आइसक्रीम मिल जाती है। स्टिक्स तो बहुत ज्यादा वो शार्प नहीं होती हैं, उसके वो ऊपर वो sharp इजीली हो नहीं। जाएगा। हो नहीं जाएगा, आप करना पड़ेगा, आपको उस पे जरा प्यार मोहब्बत से इसको टेक्निकल मेहनत लगानी पड़ेगी, जोर लगाना थोड़ा पड़ेगा, जोर दिमाग आजमाना लड़ाना पड़ेगा। पड़ेगा, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक मैं ये लगा के दिखाती हूँ और उसके बाद मैं कह रही हूँ कि थोड़ी देर हम रख दें इसको ताकि ठीक। इसमें टेस्ट आ जाए ना। वैसे मैंने चूल्हे पर कोयले रख दिए नहीं, हैं मुझे ऑन ऑलरेडी करके। बहुत ज्यादा पता है उसकी बहुत एक स्पेशली वो जो चटनी है उसका एक बहुत फ्लेवरफुल सी उसकी एक फ्रेग्रेंस है, अरोमा है, बहुत जबरदस्त था। तो आई होप कि जिस वक्त वो टेस्ट हम करें तो वो सारे फ्लेवर्स उस टाइम पे भी मुंह में आ रहे हो। बिल्कुल होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके हिना, जब तक आप इनको स्कीवर्स पे लगा रही हैं तब तक मैं थोड़ा सा वजिया को टाइम देती हूँ। ठीक है, मीनवाइल जो है हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं एंड आई होप ये इतना टाइम नहीं लेंगे तैयार होने में। बिल्कुल भी नहीं, ये कम से कम भी जो है ना बस 10 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं। एंड दैट्स लाइक परफेक्टली फाइन। चलें आप ये करें, तब तक मैं वजिया को टाइम देती हूँ। ठीक हो गया। पिछली बहुत सारी एपिसोड्स में ब्रेकफास्ट की इंपॉर्टेंस को और लंच की इंपॉर्टेंस को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था
और इसी के हवाले से बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल भी किया है कि वाइल मेकिंग द लंच फॉर किड्स, जब हम स्कूल की बात कर रहे होते हैं और बच्चों के लिए एक लंच का हमने इंतज़ाम करना होता है, तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि रोज़ उनके लिए भी पॉसिबिलिटी नहीं होती, माओं के लिए भी, कि वो एक ही जैसा लंच बना सकें या डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई कर सकें। डिफरेंट चीज़ें इंट्रोड्यूस करना भी बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो किन चीज़ों को उन्हें जहन में रखने की ज़रूरत है वाइल मेकिंग द लंच फॉर देयर किड्स? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हम पहले चेक रखें कि हम बच्चे की डाइट प्लान कर क्या रहे हैं, डाइट में ले के क्या जा रहे हैं। और मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि अगर बच्चा आपका हाइपर एक्टिव है या सुपर एक्टिव, आपको लगता है कि बैठ नहीं रहा और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कॉज कर रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कि आप जो है ये चेक कर लें किसी अच्छे से न्यूट्रिशनिस्ट से, क्योंकि अब तो अवेलेबल होते हैं बड़े अच्छे प्रोफेशनल्स मौजूद हैं इस फील्ड से रिलेटेड। तो आप चेक कर लें, कोई डाइट प्लान पहले बच्चे का बनाए, खुद से कोई टोटका मत करें, ठीक है, क्योंकि उसमें एलर्जीज़ भी बच्चे की देखी जाती हैं। क्योंकि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है तो कोई फूड एलर्जी भी हो सकती है कि किसी फूड की एलर्जी की वजह से भी वो रिएक्टिव हो रहा हो, बच्चे की बॉडी जो है रिएक्टिव हो रही हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उसकी मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाइपर एक्टिव फिर एक सिम्टम नहीं होता। अगर बच्चा सुपर हाइपर है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, तो उसके साथ 4-5 सिम्टम्स जो हैं और ज़रूर हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले ये चेक कर लें कि बच्चा या सिर्फ हाइपर एक्टिव है या उसका फोकस का भी इशू है, उसको चीज़ें याद नहीं रहती हैं। क्योंकि जब बच्चा हाइपर एक्टिव होता है उसकी मेमोरी भी हमें लगता है अफेक्ट हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चा फोकस करेगा तो उसकी मेमोरी बनेगी, जब बच्चा फोकस ही नहीं करेगा तो उसकी मेमोरी कैसे बनेगी, ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि शायद बच्चे की याददाश्त का कोई इशू है, बच्चे को चीज़ें याद नहीं रहती, स्पेशली पढ़ाई के टाइम पे बच्चा बैठ नहीं रहा होता, और अगर आप बिठा दे तो वो बहुत हिल रहा होता है। वो यही वजह होती है कि बच्चे को याद ही नहीं होता और फिर हम बच्चे की पिटाई लगा रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम डाइट को चेक रखें कि बच्चे की बॉडी जो है अगर ऐसा रिस्पॉन्ड कर रही है तो उसकी क्या रीज़न है। अच्छा, बहुत सारे लोग बच्चों की थेरेपीज भी करवा रहे हैं, वो यही कहते हैं कि हम थेरेपीज़ भी करवा रहे हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो रहा है उसका, उसके बावजूद जो है बच्चा हाइपर एक्टिव है। वो यही वजह होती है कि पेरेंट्स जो हैं थेरेपी तो करवा लेते हैं लेकिन डाइट में कोई चेंज नहीं लाते हैं, वही जूसेस, वही चॉकलेट्स, वही कैंडीज़, और बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आप बच्चे को एटलीस्ट 7-8 ईयर्स तक, ये चले 5-6 ईयर तक भी नहीं कंट्रोल कर सकते या एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आई थिंक कि फिर बाद में वो बहुत सारी चीज़ फेस करने के लिए तैयार हो जाए, बिकॉज उसके बाद जो हाल होगा बच्चे का, वो आई थिंक पेरेंट्स उससे बहुत सफ़र करते हैं और करने वाले। तो बेहतर यही है ना कि आप बच्चे की 5-6 ईयर तक इन चीज़ों पे कंट्रोल रख लें। हमारे टाइम पे पेरेंट्स का फुल कंट्रोल था, तो वही चीज़ है कि बहुत कम इस तरह के जो केसेस थे उस टाइम आते थे। हाइपर एक्टिव बच्चे उस तरह नहीं थे, बच्चे घरों में रहना पसंद भी करते थे, और बच्चे फिजिकल एक्टिविटी, ये मेन इंपॉर्टेंट भी है कि हमारे टाइम में फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। आजकल बच्चे जो घरों में रहते हैं, बंद रहते हैं, स्क्रीन्स के आगे रहते हैं, तो ये भी वजह होती है कि वो जो फूड का इंटेक लिया होता है वो बॉडी में उस तरह डाइजेस्ट नहीं होता है और वो बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस कॉज करता है। फिर बच्चा जो है इसी वजह से बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहता है। अच्छा, एक और जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल देखने में आ रही है वो ये है कि बच्चों का एज के मुताबिक वेट नहीं होता, बल्कि वेट बहुत एक्सेसिवली इंक्रीज़ हुआ होता है। और अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि चले घर पे तो अगर एक्सरसाइजेस की जा रही हैं, दे आर गुड फॉर देम, लेकिन वो अक्सर उनको जिम तक ले जाते हैं, और बच्चों को भी जिम में जो है ले जाना और बच्चों को जिम करवाना, इट डजंट साउंड टू बी वेरी हेल्दी। सो व्हाट इज़ योर स्टैंस अबाउट इट? यस सैरिश, ये जो आप इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हो कि बच्चे को छोटी एज में ही जिम की तरफ लेके जाया जाता है, ये तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आप घर में बच्चे को ज़रूर एक्सरसाइजेस कराएं, बच्चे की नेचुरल ग्रोथ हो रही होती है उसमें। जब आप बच्चे को स्पेशली खुद से ही जिम में भी खुद से ही करवा रहे होते हैं आप बहुत सारी जो है एक्सरसाइजेस हैं, विच इज़ नॉट गुड। बच्चे की बॉडी मसल्स बहुत वीक होते हैं और वो ग्रोथ के टाइम पीरियड पे होते हैं। उस टाइम पीरियड में अगर आप कोई भी मिस्टेक कर देते हैं तो वो सारी ज़िंदगी के लिए उसको अफेक्ट कर सकती है। तो प्लीज़ मैं यही चीज़ रिकमेंड करूँगी पेरेंट्स के लिए भी है कि इस किस्म की चीज़ें मत करें, रेदर देन कि आप उसकी डाइट पे कंट्रोल कर लें। यही बहुत चीज़ है, ये बहुत बड़ी बात है। आप उस चीज़ को फोकस करें जिम के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर। हाँ, वॉक हो गई, रनिंग हो गई, ये तो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। बच्चा वैसे भी, आजकल के बच्चे तो वॉक रनिंग ही करते हैं ज़्यादातर, तो ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन जिम वाला जो कॉन्सेप्ट अभी रिसेंटली आ रहा है, इट्स नॉट गुड फॉर किड। अच्छा, बहुत सारी एपिसोड्स में हमने बात की थी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लंच, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट, एंड स्पेशली जब हम बात कर रहे होते हैं स्कूल गोइंग बच्चों की, तो वहाँ पे हमने बहुत एम्फेसाइज किया था कि बच्चों को जो हम लंच दे रहे हैं इट शुड बी वेरी हेल्दी,
बजाय इसके कि हम उसमें स्नैक्स इंट्रोड्यूस करवाएं, जूसेस इंट्रोड्यूस करवाएं। तो उसके बारे में थोड़ा सा वजह बताएं, क्योंकि बहुत सारी माओं के ये सवालात थे कि रोज़ एक डिफरेंट लंच बनाना, रोज़ कुछ नया इंट्रोड्यूस करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें हैं जिसको लंच में इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़रूरी है? अच्छा, इन चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए अब तो बहुत सारी मार्केट में जो हैं ऑयल भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं और बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी क्या है कि हम लोग डाइट प्लान को अगर रखते हैं तो उसमें वही जो अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पोर्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पोर्शन कंट्रोल रख के अपनी डाइट को करते हैं तो आप हर चीज़ का इंटेक फॉर द सर्टेन पीरियड, और चीट डे के हवाले से भी अगर हम बात करें तो तब भी आप उसको रख सकते हैं। और ये जो हम कुकिंग शो में या किसी भी प्रोग्राम में हम जो खानों को इंट्रोड्यूस करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, वो डेली उस लाइफ में आप उसको अपने तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हर तरह की वैरायटी होती है उसमें। सिर्फ ऐसे नहीं है कि ऑयली फूड हैं या बहुत ज़्यादा ऐसे फूड हैं जो आप नहीं उसको कंजम्पशन आपकी बॉडी कर सकती है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जैसे आज की रेसिपी सैरिश वो ऐसी थी कि मुझे लगता है कि अगर हम उसको आफ्टर 4 डेज़ 3 डेज़ इंट्रोड्यूस करें या बच्चों के सैंडविचेस में रखें तो बहुत हेल्दी है। अगेन उसमें क्योंकि ऑयल का यूज़ कम था और उसमें जो है आप नोट करोगे वेजिटेबल्स भी थी और साथ में जो है इतनी स्पाइसेस भी ऐड नहीं थी, तो जो स्पाइसेस थी वो स्टमक के लिए अच्छी हैं। तो आई थिंक इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस करने से कोई नुकसान नहीं होता है। अच्छा बच्चिया, एक सवाल जो हमारे व्यूअर्स की जानिब से बहुत ज़्यादा पूछा गया है, हम पिछली कुछ एपिसोड्स में बात कर रहे थे अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट, प्लस हम बात कर रहे थे कि बच्चों के लिए लंच की कितनी इम्पॉर्टेंस है और उसमें प्रॉपर अगर आप न्यूट्रिशनल फैक्टर को मद्देनज़र नहीं रखते तो वो कितना उनकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ माओं ने हमसे सवाल किया है कि क्या चीज़ें हैं जो लंच में इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि लंच एक ऐसी चीज़ है जो रेगुलर बेसिस पे बच्चों के साथ स्कूल जा रहा होता है और हर रोज़ एक नई चीज़ बनाना, हर रोज़ ये सोचना कि अब क्या बनाया जाए बच्चों के लिए, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो ऐसे क्या चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है? वेल सैरिश, हम लोग जब बच्चों के लंच की बात करते हैं तो उस लंच में डेफिनेटली वो लंच बॉक्स भी आ जाता है जो स्कूल में दिए जाते हैं। छुट्टी के दिन अगर बच्चे घर में हैं तो वो प्रॉपर एक मील के तौर पे भी लंच आ जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्कूल के हवाले से बात कर रहे हैं या घर के हवाले से। स्कूल में बच्चा कैंटीन में हम पैसे दे देते हैं, कैंटीन से चीज़ें खा ले, लंच बॉक्स में हम पैटीज दे देते हैं, नगेट्स दे देते हैं, ये चिप्स दे देते हैं। चिप्स को बिल्कुल भी हम इसमें वेजिटेबल्स में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि चिप्स जो हैं हम बच्चे को देते हैं वो शुगर, उसमें बच्चे के ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ाती हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चे को जो भी चीज़ दें उनमें फ्रूट्स उनकी अवेलेबिलिटी हो, ठीक है। कलरफुल फ्रूट्स जो हैं बच्चे को बड़े फैसिनेट करते हैं, ठीक है। और फेवरेट फ्रूट है तो वो चॉइसेस भी बच्चे की प्रेफर कर लें। वेजिटेबल्स हैं वो बच्चे के पीज़ हैं, बहुत सारी और जो वेजिटेबल्स हैं बच्चे की जो इंटरेस्ट है या बच्चे को जिसमें मज़ा आता है जिसमें, उसके अकॉर्डिंगली वो एक लंच रोल्स बना सकती हैं, बड़े अच्छे पराठा रोल खुद घर में बना सकती हैं। ये ऑप्शन है, क्योंकि जब आप वो रोल बनाते हैं आपको पता होता है आप उसमें क्या मिक्स कर रहे हैं, वेजिटेबल्स हैं और क्या क्या ऐड कर रहे हैं। वही आप जो नगेट्स दे रहे हैं, चिप्स दे रहे हैं, वो बहुत ऑयली होते हैं। तो बहुत ख्याल रखें कि सैचुरेटेड फैट ना हो जो भी चीज़ें। जूस के डब्बे बहुत दे देते हैं, बहुत कॉमन है सैरिश कि जूस का डब्बा हर बच्चे के पास मौजूद होता है। इवन के क्लिनिक में भी जब हम बच्चे का सेशन रखते हैं तो उसमें भी देख रहे होते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि जूस रख लें, चिप्स रख लें, बच्चे को भूख लगेगी। तो वो क्या है कि बच्चे का स्टमक खाली होता है, ठीक है। अगर घर से आया है, ट्रैवलिंग 2 आवर्स की करके आया है और सेशन भी है आधे घंटे का, इसी तरह स्कूल में है, पूरा दिन स्पेंड कर रहा है और उसको खाने को क्या मिल रहा है, जूस का डब्बा और साथ में वो चिप्स, स्नैक्स मिल रहे हैं। एग्जैक्टली वो स्नैक या वो मील के तौर पे खा रहा है स्नैक्स को। सो उससे क्या हो रहा है कि उसकी बॉडी को वो सारा जो मील है, वो सारा जो भी एज अ स्नैक ले रहा है, मील के तौर पे ले रहा है, वो बॉडी के लिए नुकसानदेह हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को होल ग्रेन जो है ना वो दिया जाए। अब उसमें भी प्रोसेस्ड ना हो। हम प्रोसेस्ड फूड जो दे रहे हैं वो बच्चे को एनर्जी देने की बजाय बच्चे के अंदर डिस्ट्रक्टिव वे में जो है ना प्रोसेस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर वही जूस के डब्बे की बजाय आप बच्चे को मिल्क दे दें, दूध दे दें, या कोशिश ये करें जूसेस का इस्तेमाल जो नेचुरल है वो भी कम करें। हम नेचुरल फ्रूट्स के भी जो है ना, सीजनल फ्रूट्स के भी जूसेस करते हैं, उनमें भी शुगर लेवल होता है जो बच्चे की बॉडी के लिए, जो बच्चे को बहुत हाइपर कर देते हैं। तो लंच में जहाँ तक बात है, प्रोटीन है, कार्ब्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इन सब के पोर्शंस बना लें हम, रेदर देन कि हम एक ही चीज़ को फोकस रखें और वही 4 दिन देते रहें कि चलो जब तक खा रहे हैं। हमारा ये भी कॉन्सेप्ट है, बच्चे को एक चीज़ देते हैं जब तक उसका दिल नहीं भर जाता है और हम देखते हैं कि उसको मज़ा आ रहा है वो चीज़ खाने में, तो पूरे एक रेगुलरली वही बना रहे हैं, रेगुलरली वही दे रहे हैं। वो बच्चा डेफिनेटली फिर आप उसके ऑल्टरनेटिव भी देना तो बच्चे को वो टेस्ट नहीं जाता, वो उलझन का शिकार हो जाता है। उसके माइंड में आता है कि इसका टेस्ट भी वैसा ही है जैसे पहले जैसा था, क्योंकि चीज़ें सिमिलरली लाइक वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सेम ही टेस्ट
हो जाता है अगर आप एक दफ़ा उनको हैबिट में डाल दें। एप्पल है, आप उसको एक टेस्ट बना लेंगे तो वो बच्चा ये कहेगा कि एप्पल बनाना है तो एप्पल है, फ्रूट ही दे रही हैं आप मुझे, ठीक है। तो आप किसी दिन फ्रूट्स कर दें, किसी दिन वेजिटेबल्स कर दें, किसी दिन रोल पराठा खुद बना लें, चिकन बीच में थोड़ा सा ऐड कर दें, तो वो प्रोटीन का आप सब कुछ मिक्स हो जाएगा और बच्चा उसको एंजॉय करेगा। लेकिन इस लंच की आदत डालने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स ये हैबिट घर में डेवलप करें, खुद भी साथ खाएं, ठीक है। उस चीज़ को ना पॉजिटिवली ज़रा इंट्रोड्यूस करें, लाइक कलर्स के थ्रू करें, ठीक है। बच्चा छोटी उम्र में ही चीज़ों से ना नफरत डेवलप कर लेता है या उसी चीज़ से मोहब्बत डेवलप कर लेता है। बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करने की बेसिकली बात है कि आपने उसका इंटरेस्ट डेवलप करना है, और यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट की चीज़ आ गई है और यहाँ से बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप कर लें। क्या ख्याल है? एग्जैक्टली हिना। आज हिना ने बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी बनाई है जिसको हिना खुद ही डिस्क्राइब करेंगी। और हिना, अभी आपने इस पे कोयला भी ऐड कर दिया। अभी मैंने किया स्मोक के लिए। वाओ, क्योंकि उसकी बहुत अच्छी एक वो आ रही थी, ना सिर्फ कोयला दिखने में एक आपको बहुत मज़े का अपीलिंग लग रहा होता है, बल्कि उसकी जो एक आप कह लो कि उसका अरोमा ऐड हो जाता है आपके खाने के अंदर, वो बहुत मज़े का लगता है। तो थोड़ा सा हिना अपने इस फूड के बारे में, इस रेसिपी के बारे में, इसकी जो इम्पोर्टेंस है और इसके अंदर जो गुड क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में ज़रा बताएं हमारे तमाम व्यूअर्स को, कि अगर वो बच्चों को ये बना के देते हैं फॉर लंच तो ये किस हद तक उनकी हेल्थ के लिए इफ़ेक्टिव रहेगा। लंच के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है सैरिश, इसलिए क्योंकि इसके अंदर ऑयल का कंटेंट बहुत कम है, और दूसरा ये है कि चिकन है, योगर्ट है और ग्रीन हर्ब्स हैं, जैसे हरा धनिया, पुदीना जो हमने ऐड किया था, हरी मिर्चें। तो आप इसको, जैसे एक बता रही थी वजीहा, कि आप इसको रोल पराठा में बना के दे सकते हैं, आप इसका सैंडविच बना के दे दें घर पे। सही। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये प्रेप करके रख दें, 2 से 3 दिन तो ये आराम से यूज़ हो जाता है। अच्छा, तो सैरिश ये है ना कि ये हरियाली चिकन बोटी बड़ी ही फ़ायदेमंद है, मज़े की है। इसको आप रोल पराठा में बना दें, आप इसको शॉर्मा ब्रेड के अंदर बना कर दे सकते हैं, जैसे ऑलरेडी वजिया ने बता दिया है। इवन कि आप इसको ब्रेड के अंदर भी चॉप करके और बाकी वेजिटेबल्स का मिक्स करके लगा सकते हैं, तो बड़ा फुल फिलिंग सा सैंडविच बन जाता है। साथ में अगर हम बात करें दही की, तो दही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, उसमें बहुत ज़्यादा अफादियत है। और दही का तो वैसे भी मेरे ख्याल में रोज़ाना एक थोड़ा बहुत इंटेक लाजमी होना चाहिए, ये आपके पेट को भी सही रखने में बहुत ज़्यादा अफादियत है इसकी। और उसके अलावा इसमें स्पाइसेस भी बहुत कम इस्तेमाल हुई हैं, जो स्पाइसेस इस्तेमाल हुई भी हैं वो तमाम वो वाली स्पाइसेस हैं जो हमारे मैदे को बहुत एक्टिव रखती हैं। अगर हम खुश्क धनिया की बात भी करें तो इट इज़ वेरी गुड। वजह इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। खुश धनिया जो है सैरिश, वो ब्रीदिंग के लिए इट्स वेरी गुड। इसके अलावा खुश धनिया का इस्तेमाल हम वैसे भी अपने खानों में करते हैं, ठीक है। अमूमन लोग इसका जो है इस्तेमाल करते हैं और इसके फ़ायदे हमें नहीं पता होते, हम जस्ट इसको समझते हैं कि हम एडिशन के तौर पे जो है ना, इंग्रेडिएंट्स के तौर पे बस ऐड कर रहे हैं। तो बहुत सारी हर्ब्स हैं, स्पाइसेस हैं, जिनका इंटेक करने से हमें समझते हैं शायद हमें जलन होगी। तो आप अगर देखें तो हर हर्ब का, हर स्पाइस का अपना एक फ़ायदा है। इसी तरह से वो हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्पेशली हल्दी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का इंटेक हम जिस लेवल का करते हैं वो हमें उतना ही फ़ायदा देते हैं, लेकिन हम सिर्फ टेस्ट की हद तक जाते हैं, टेस्ट के लिए हम उसको ज़्यादा भी कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फ़ायदा देने की बजाय स्टमक बर्निंग होती है और हम कहते हैं कि नहीं, मसाले नहीं डालने। हाँ, मसाले नुकसान बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आप एक मयाना रवि के साथ अपने खाने को बना रहे हैं, और हमेशा ये मैं बात बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ हिना की, कि ये जो भी रेसिपी लेकर आती हैं हमेशा तमाम मसाले, हर चीज़ को उसकी एक प्रॉपर क्वांटिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इनकी नज़र होती है। और हमेशा ये खुद भी ये बात कह रही होती हैं कि क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट, कि आप कितनी क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं उसके अंदर। ऑयल है तो उसकी कितनी क्वांटिटी होगी, हर्ब्स है तो कितनी, क्योंकि जिस चीज़ को भी आप एक्सेसिव डालना शुरू कर देंगे तो उसके अगर फ़ायदे हैं भी तो वो तब भी आपके नुकसान में चली जाएगी। अच्छा, अभी मैं लेकर आती हूँ ज़रा किचन सब प्लेट्स लेकर आती हूँ ताकि हम ज़रा टेस्ट भी कर लें। आपने जो ये बनाया है बच्चों के लंच के लिए बहुत प्रेफरेबल है, स्पेशली इसमें वो हर चीज़ मौजूद है जो मैं अभी सैरी से डिस्कस कर रही थी। तो आई थिंक पेरेंट्स को इस चीज़ का, स्पेशली मदर्स को इस चीज़ का आइडिया होगा, और बल्कि आपने वो चीज़ प्रेजेंट भी कर दी है ताकि बच्चों के बहुत सोच समझ के, हाँ, बच्चों के लिए बहुत सोच समझ के लंच बॉक्स इंतखाब करने चाहिए। यस, ऐसे जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, ना कि नुकसानदेह, बच्चे हाइपर एक्टिव ना हो, बड़ा बैलेंस डाइट करना चाहिए। यस, और मैं ये देख रही हूँ कि इसमें आपने बहुत बैलेंस रखा है। आजकल ऑयली जो है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं खुद भी थोड़ी देर में टेस्ट करती हूँ इसको, और पहले तो मैं पूछूंगी ज़रा, एक तो जो बनाने वाला होता है वो सही अपना नज़रिया देता है कि वेदर जैसा उसके माइंड में था वैसा बनाया गया है या नहीं बनाया गया। एंड प्लस मैं वजिया से भी पूछूंगी, क्योंकि वजिया की बहुत ज़्यादा फरमाइश भी हो रही थी साथ साथ कि कुछ देसी खाना है, और हमारे व्यूअर्स की भी इतनी फरमाइश हो रही थी कि हमने कुछ देसी खाना है। अच्छा, अभी आप लोग इसे टेस्ट करें।
आज के इस एपिसोड का टाइम तो खत्म हो चुका है और जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस एपिसोड में हमने एक बहुत ही इजी, बहुत ही क्विक और बहुत ही हेल्दी सी एक रेसिपी को इंट्रोड्यूस करवाया, आप तक पहुंचाया है। एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लव इट व्हेन यू आर गोइंग टू ट्राई इट। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है अपने घर में और अपने रिव्यूज़ भी ज़रूर हम तक पहुंचाने हैं। और अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है आपको। और आप देख रहे थे प्रोग्राम हेल्थ का तड़का।